भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाएं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा, वह सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें भी समझाएगा। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान को सारा वृतांत सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम उस धनवान के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद तोते की ही आंखें बंद हो गईं, उसके भी प्राण पखेरु हो गए। इससे घबराए नारद जी भगवान कृष्ण के पास पहुँचे और कहा, भगवान यह क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात तुमको जल्द ही समझ में आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो घबरा गए और बोले कि अभी तक तो पक्षी ही प्राण छोड़ रहे थे, इस बार अगर नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया। नारद जी राजमहल पहुँचे, वहाँ उनका बड़ा सत्कार किया। पहले पुत्र के जन्म पर उत्सव मनाया जा रहा था। देवर्षि ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा तो उनको राजपुत्र के पास ले जाया गया। मन में श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया तो वो नवजात हंस पड़ा और बोला कि महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता है। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गईं और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा, अपितु राजपुत्र भी बना। यह सत्संग का प्रभाव है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको भी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिए।